बॉलीवुड की सबसे बेबाक क्वीन और बीजेपी सांसद कंगना रनौत और देश के सबसे बड़े योग गुरु पतंजलि साम्राज्य के मालिक बाबा रामदेव, क्या आपने कभी अपने सबसे अजीब ख्वाब में भी सोचा था कि एक राजनीतिक पाले और एक ही विचारधारा की पैरवी करने वाले ये दोनों बड़े दिग्गज एक दिन एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे? बात सिर्फ एक बयान से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह लड़ाई सीधे बेडरूम के सपनों, चरित्र के सर्टिफिकेट और सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ने जैसे बेहद निजी और तीखे हमलों तक पहुंच गई। इंटरनेट पर जैसे भूचाल आ गया है। आखिर क्यों भिड़ गए ये दो बड़े चेहरे? क्या सच में मर्यादा की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं? आज की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस महासंग्राम की एक एक परत। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज सच से पर्दा उठने वाला है। इस पूरे विवाद की टाइमलाइन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां नीट परीक्षा और कई मुद्दों को लेकर युवा और छात्र सड़कों पर उतरे थे। बड़ा आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिन्हें देखकर मंडी से सांसद कंगना रनौत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना समय गवाए अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबा नोट साझा कर दिया और देश की नई पीढ़ी यानी जेनजी को सीधे गटर जनरेशन करार दे दिया। कंगना का साफ आरोप था कि आज के युवाओं को मेहनत करना नहीं आता, वो बस दंगे, प्रदर्शन और राजनीति करना जानते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने पूरी पीढ़ी को नहीं कहा, बल्कि कुछ खास प्रदर्शनकारियों को ऐसा कहा था। लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। कंगना के इस गटर जनरेशन वाले बयान पर देश भर में बहस छिड़ी हुई थी कि इस मामले में एंट्री होती है योग गुरु बाबा रामदेव की। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकारों ने बाबा रामदेव के सामने कंगना के इस बयान का जिक्र किया, तो रामदेव ने न केवल कंगना के शब्दों की कड़ी शब्दों में निंदा की, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कंगना रनौत की निजी जिंदगी पर सीधा हमला बोल दिया। बाबा रामदेव ने कैमरे के सामने गुस्से में कहा, पूरी युवा पीढ़ी को इस तरह गटर पटर बोलना किसी बड़े बिगड़े दिमाग की निशानी है। यह बेहद गलत बात है और उनकी पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन बाबा रामदेव यही नहीं रुके। उन्होंने कंगना के अतीत की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर कंगना की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी और उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं, यह सब जानते हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। योग गुरु का यह बयान सीधे कंगना के बॉलीवुड करियर, उनके पुराने विवादों और उनके चरित्र पर एक खुला प्रहार था। बाबा रामदेव का पर्सनल अटैक जैसे ही कंगना रनौत तक पहुंचा, बॉलीवुड की इस धाकड़ अभिनेत्री ने मर्यादा की सारी दीवारें गिरा दी और ऐसा पलटवार किया जिसे सुनकर बाबा रामदेव के समर्थक भी सन्न रह गए। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बेहद तल्ख और तीखा नोट लिखा। कंगना ने सीधा बाबा रामदेव को टैग करते हुए लिखा, बाबा जी, मेरी जवानी या मेरे बेडरूम के बारे में दिन में सपने देखना बंद कीजिए, क्योंकि सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही ऐसा घटिया अंदाजा लगा सकते हैं। कंगना का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने बाबा रामदेव की सबसे कमजोर नस पर पैर रख दिया, यानी पतंजलि का भ्रामक विज्ञापन केस। कंगना ने आगे लिखा, कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे, फर्जी या फ्रॉड मेडिकल दावों को लेकर फटकार नहीं पड़ी है और न ही मैंने कोर्ट के सामने नाक रगड़कर माफ़ी मांगी है। इसलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। आपका चरित्र जैसा भी है, मेरा चरित्र आपसे लाख गुना साफ और बेहतर है। यहाँ कोई फ्रॉड नहीं मिला है। कंगना रनौत और बाबा रामदेव की इस अभूतपूर्व जंग ने पूरे देश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारे में भूचाल मचा दिया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही हस्तियाँ हमेशा दक्षिणपंथी विचारधारा और मौजूदा सरकार की मुखर समर्थक रही है। ऐसे में इस आपसी टकराव ने उनकी अपनी ही राजनीतिक बिरादरी को भारी धर्म संकट में डाल दिया है। इंटरनेट पे दो गुटों में बढ़ चुका है। एक खड़ा बाबा रामदेव का समर्थन कर रहा है और कि कंगना को देश के युवाओं को अपमानित करने का कोई हक नहीं था। वहीं दूसरी घड़ा कंगना के साथ खड़ा है
जिनका कहना है कि एक सन्यासी और योग गुरु होकर बाबा रामदेव को किसी महिला के अतीत, उसकी जवानी या उसके कैरेक्टर पर इस तरह की ओछी टिप्पणी शोभा नहीं देती। दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है। आपको क्या लगता है, क्या पूरी जनरेशन को गटर कहना कंगना की गलती थी, या फिर कंगना के बेडरूम और अतीत की पर बात करके बाबा रामदेव ने अपनी मर्यादा लांघी? और कंगना ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर रामदेव को घेरा, क्या वो सही था? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो या विस्तृत रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हर बड़ी इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।